प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। मैं पास्टर प्रशांत कुमार आप सभी को आज का बाइबल अध्ययन में यीशु मसीह के नाम से वेलकम और स्वागत करता हूँ। मैं आशा और प्रार्थना करता हूँ आप सभी यीशु मसीह के नाम से कुशल और मंगल से रहेंगे। आज का ध्यान का विषय मेरे प्रियो, परमेश्वर का दृष्टि किसके ऊपर रहता है, किसके ऊपर गिरता है, किसके ऊपर पड़ता है। सबसे पहला पॉइंट है, जब हम उत्पत्ति को किताब को पढ़ते हैं, उत्पत्ति की किताब में जब 6 अध्याय को पढ़ाई करते हैं, पृथ्वी भ्रष्ट हो गया था, पाप में भर गया था। मनुष्य को बुराई को देखकर परमेश्वर ने दुखित हुआ, पश्चाताप किया। मैं मनुष्य को बनाने के लिए पश्चाताप कर रहा हूँ। तब परमेश्वर का अनुग्रह का दृष्टि नूह पर गिरा। हम जब उत्पत्ति 6 अध्याय और उसका 5 पद से जो पढ़ाई करते हैं, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वो मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, और सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। क्यों बनी रही मेरे प्रियो? परमेश्वर का अनुग्रह की दृष्टि नूह पर क्यों बनी रही? क्योंकि नूह परमेश्वर को भय करता था, खर्राईपन पे चलता था और साधु जीवन काटता था। एक साधु व्यक्ति था, अब परमेश्वर का इच्छा को जानता था, इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह दृष्टि नूह पर गिरा। पहला पॉइंट है। और अनुग्रह का दृष्टि गिरता है मेरे प्रियो, तो परमेश्वर बचाने के लिए, उस भयंकर विपत्ति से बचाने के लिए उपाय बताता है। तो नूह को परमेश्वर उपाय बताया, एक जहाज बना। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, परमेश्वर उसका शुद्धि लेता है। जब उत्पत्ति 8 अध्याय को पढ़ाई करेंगे 1 पद से, परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बनेले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सब की शुद्धि ली, याद किया। पानी, वायु बहाया, पवन बहाया और पानी को सुखाया। पानी भर गया था पूरा और उनका शुद्धि लिया। उसके बाद तीसरा नंबर पॉइंट है उत्पत्ति 9 का 1 पद। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्र को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी पर भर जाओ। अनुग्रह का दृष्टि क्या करता है? हमें सुरक्षा देता है, हमें हमारा शुद्धि लेता है परमेश्वर, और हमें आशीष करता है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, परमेश्वर का दृष्टि किसके ऊपर गिरता है? जो दुहाई देते हैं, जो रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं, उन पर परमेश्वर का दृष्टि गिरता है। हम जब निर्गमन का पुस्तक 2 अध्याय उसका 23 पद से 25 पद तक पढ़ाई करते हैं, वहाँ पर क्या होता है, जब मिस्र का फिरौन यूसुफ को जो जानता था, जब फिरौन तो मर गया, जब दूसरा फिरौन आया तो यूसुफ को नहीं जानता था, उसके भाई लोगों को नहीं जानता था। तो वो दूसरा फिरौन इस्राएल लोगों को बहुत तकलीफ दिया, बहुत खटाया। इस्राएल बढ़ते थे, उनको बहुत तड़पा रहा था, उनको बहुत मेहनत करवा रहा था। तो ये देखकर इस्राएली दुहाई देने लगे परमेश्वर का, कराने लगे। तब परमेश्वर का दृष्टि इनके दुखों पर गिरा और इनका समाधान करने के लिए प्रभु मूसा को चुना। तो इसलिए मेरे प्रियो, अगर हम दुहाई देंगे, परमेश्वर पर दुहाई देंगे सच्चे दिल से, सच्चे मन से, तो प्रभु का दृष्टि गिरता है। यीशु मसीह का एग्जाम्पल, यीशु मसीह अपने सेवकाई काल में, अंतिम समय में आंसू बहा कर, रो कर अपने आप को कलवरी के क्रूस पर बलिदान किया, ताकि लोग छुटकारा पाएँ, उद्धार पाएँ। तीसरा नंबर पॉइंट, नम्र जो है मेरे प्रिय, जो लोग नम्र व्यक्ति हैं उनके पर प्रभु का दृष्टि गिरता है। अगर भजन संहिता 138 को निकालेंगे, भजन संहिता 138 उसका 1 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, 138 भजन संहिता 138 उसका 1 पद, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूँगा। 6 पद, भजन संहिता 138 का 6 पद लिखता है, यद्यपि यहोवा महान है तो भी वो नम्र मनुष्यों की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर ही से पहचानता है। तो वो नम्र लोगों को क्या करता है? दृष्टि देता है। नम्र लोगों की क्या क्वालिटी है मेरे प्रियो? नम्र लोग किसको कहेंगे? जैसे कि बाध्य,
का जीवन काटता रहेगा, परमेश्वर का वचन का बाध्य रहेगा, वचन के अनुसार चलता रहेगा। ये पहला क्वालिटी है नम्र व्यक्ति का। उसके बाद सहने का शक्ति रहेगा, हर बातों को सह लेगा, हर दुखों को सह लेगा। उसके बाद अपने से ज़्यादा दूसरों को बेहतर मानेगा। नम्र व्यक्ति का ये 3 क्वालिटी है। इसलिए मेरे प्रियो, नम्र व्यक्ति को प्रभु क्या करता है, ऊपर उसका दृष्टि गिरता है। मूसा सबसे नम्र व्यक्ति था। नूह को देखिए नम्र था। हम देखते कि हनोक एक नम्र व्यक्ति था, दाऊद एक नम्र व्यक्ति था। इसलिए परमेश्वर का दृष्टि उन पर लगा रहता था। उसके बाद मेरे प्रियो 4 नंबर पॉइंट जो परमेश्वर को संपूर्ण हृदय से खोजता है, जो परमेश्वर को संपूर्ण हृदय से खोजता है, उसी को प्रभु क्या करता है, दृष्टि करता है। जक्कई एक चुंगी लेने वाला जब यीशु मसीह यरीहो में प्रवेश किया मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि भीड़ यीशु मसीह के पीछे, चारों तरफ भीड़। जक्कई जाना, उसको पता चला कि यीशु मसीह आ रहा है, तो देखने के लिए जा रहा था। तो ये नाटक के चलते वो क्या करता था ना, वो देख पाता था। तो इसलिए उसने विचार किया, इस मार्ग में जाऊंगा, उस पेड़ में चढ़ूंगा, तब मैं यीशु को देखने पाऊंगा। वो क्या किया, गिलहर के पेड़ में जाकर चढ़ गया और खोज रहा है यीशु, अपने हृदय से खोज रहा है, मन से खोज रहा है। अपने जो वो एक टैक्स कलेक्टर है मेरे प्रियो, उसको लोग पापी बोलते थे, टैक्स जबरन टैक्स लेता था और उसमें वो बिजी था। लेकिन एक समय आया, यीशु को देखने के लिए, खोजने के लिए दौड़ा मेरे प्रियो। फिर पेड़ में चढ़कर इसमें से खोज रहा था, इसमें से उसके पास आया, जाके तो नीचे उचारा, आज मैं तेरे घर में जाऊँगा। तब जाके आनंद से उसके घर में ले गया। लोग बोले देखो पापी के घर में यीशु मसीह जा रहा है। तब जाके इन्हें क्या किया, प्रभु मैं जिससे जो कुछ लिया था मैं इसको चौगुना लौटा देता हूँ, मेरा आधा संपत्ति भी कंगालों को बांट देता हूँ। तब यीशु मसीह ने बोला आज इस घर में उद्धार आया। जिसके ऊपर प्रभु का दृष्टि गिरता है मेरे प्रियो, उसका जीवन में उद्धार आता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें प्रभु का खोज करना है, प्रभु का संपूर्ण मन से खोजना है, संपूर्ण दिल से खोजना है, तब प्रभु का अनुग्रह की दृष्टि हम पर गिरता है। 5 नंबर पॉइंट में मेरे प्रियो, 5 नंबर, जो परमेश्वर का भय मानता है, जो परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर का दृष्टि उसके ऊपर गिरता है। अगर हम भजन संहिता 33 को पढ़ाई करेंगे, भजन संहिता 33 उसका 18 और 19 को पढ़ाई करेंगे। लिखता है, देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरबियों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है, कि वो उनके प्राणों को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। मेरे प्रियो, जो यहोवा को भय मानता है, डरता है और चलता है, तो प्रभु का दृष्टि उस पर गिरता है। हम देखते हैं अकाल का समय में सरपत का विधवा एलिया को परमेश्वर सरपत के विधवा के घर में भेजा। इसराइल में बहुत सारा विधवा थे मेरे प्रियो, केवल उस सरपत का विधवा के घर में क्यों भेजा जानते हैं? क्योंकि उस सरपत का विधवा यहोवा को भय मानता था, डरता था और खरा जीवन बिताता था। इसीलिए प्रभु अकाल के समय में उसको बचाने के लिए एलिया को भेजा। हम देखते हैं उसका जिक्र किया गया पहला राजा का किताब में 17 अध्याय 18 अध्याय में। तो उसके घर में ना थोड़ा सा मैदा था, थोड़ा सा तेल था, और प्रभु जाकर एलिया, प्रभु के दास एलिया जाकर वहाँ पर उस विधवा के लिए प्रार्थना की। तब हम देखते हैं कि 3.5 साल तक उस परिवार में, उस विधवा के घर में ना मैदा का घटी हुआ, ना तेल का घटी हुआ, वो खाया, उसके पूरा परिजन भी खाए। तो यही पर मेरे प्रिय, प्रभु का अनुग्रह का दृष्टि, प्रभु का दया का दृष्टि, कृपा का दृष्टि किस पर गिरता है? पहला पॉइंट, जो धर्मी जीवन बिताता है, जो धार्मिकता का जीवन, जैसे कि नूह धार्मिक जीवन बिता रहा था, खराई का जीवन, साधु का जीवन बिता रहा था, इसीलिए परमेश्वर उसको बचाया। इतने बड़ा जल प्रलय में केवल नूह और उसका 8 प्राणी बचे। दूसरा पॉइंट है, जो दुहाई देता है परमेश्वर को सच्चे दिल से, सच्चे मन से दुहाई देता है। इसराइली दुहाई दी मेरे प्रिय, इसराइली अब्राहम की गलती के चलते इसराइलियों को दंड मिला था, 450 साल बंधुआई में रहेंगे, उनका कोई दोष नहीं था। लेकिन परमेश्वर उनका दुहाई को सुना और मूसा को भेजा उनका उद्धार के लिए। तीसरा नंबर पॉइंट, जो नम्र है मेरे प्रियो, जो नम्र हैं, दीन हैं, उनके पर प्रभु का दृष्टि गिरता है। चौथा नंबर पॉइंट है, जो परमेश्वर को संपूर्ण हृदय से खोजता है, परमेश्वर उसी को, उसके ऊपर दृष्टि गिराता है। और 5 नंबर पॉइंट, जो परमेश्वर का भय मानता है, जो परमेश्वर के भय में चलता है, तो परमेश्वर उसको दृष्टि करता है और उसको सारे विपत्ति से बचाता है, सारे बीमारी से बचाता है, सारे महामारी से बचाता है।
ये 5 पॉइंट के द्वारा प्रभु क्या करता है, हमारे ऊपर दृष्टि गिराता है। इसलिए लाइए हम उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, नम्र बने, दीन बने, धार्मिकता का जीवन बिताएं, संपूर्ण हृदय से खोजें उसको, उसका भय माने, और प्रभु का दृष्टि हम सब पर गिरेगा। प्रभु वचन के द्वारा आप सबको आशीष करें, अनुग्रह करे, दया करें, कृपा करें। आमीन।